नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसा गुण जो अगर आप में आ जाता है तो आप एक सफल ट्रेडर की कैटेगरी में हैं, वो आ जाएंगे और धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल भी होते जाएंगे। तो कौन सा वो गुण है उसके बारे में बात करेंगे, थोड़ी सी उसमें डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको जो चीज़ है, आपको वो चीज़ आपके अंदर आएगी कैसे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर हम इस प्रकार की साइकोलॉजी से संबंधित, मार्केट जिस हिसाब से काम करती है उसी से संबंधित इस प्रकार की हम नॉलेजेबल वीडियो हैं वो लेकर आते रहते हैं अपने चैनल पर। तो आपको हमारे साथ जरूर जुड़ जाना है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हमने बात की कि एक ऐसा गुण अगर ये आपके अंदर आ जाता है, आप किसी भी टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं, हो सकता है आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम करते हैं, आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम करते हैं, आप 20 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 30 मिनट, कोई भी टाइम फ्रेम हो, आप डेली टाइम फ्रेम पर काम करते हैं, आप वीकली पे काम करते हैं, मंथली पे काम करते हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी अगर आप काम करते हैं तो उस पर भी ये चीज़ लागू होती है। मतलब आप किसी भी टाइम फ्रेम पर काम करते हैं वहाँ ये चीज़ लागू होती है। अब बात कर लेते हैं कि ये चीज़ ये होता कैसे है। तो सबसे पहले, जैसा कि आप जानते ही होंगे, आप कोई ट्रेड लेते हैं, आपने मान के चलिए आपका एक व्यू था, आपने कोई तरीका बनाया कि अगर ये चीज़, ये कैंडल बनी या ये कोई पैटर्न बना, कुछ भी, तो मैं इसको बाय करूँगा। ठीक है, आपने वहाँ से उसको बाय किया, वो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वो रिवर्स होना स्टार्ट हो गया, यानी कि वो भाव, उसका जो रेट है वो बता रहा है कि आप गलत हो। चार्ट पे वो दिख रहा है कि वो धीरे धीरे पलटी मारना वो स्टार्ट हो गया है। और आप अगर डिसिप्लिन से काम करते हैं तो आप स्टॉप लॉस पर निकल जाएंगे। ये हो गए एक जो नॉर्मल ट्रेडर होते हैं, जो इस मार्केट में नॉर्मली काम करते हैं। अब हम बात करते हैं, तो ये तो हो गई ट्रेडर की पहली कैटेगरी, जैसे कि आप और नॉर्मली सभी लोग ऐसा ही करते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस पे हमें निकलना होता है तो हम निकलते हैं। ये पहली कैटेगरी। अब कुछ में से तो अभी जो नए नए आए हैं उन्हें तो स्टॉप लॉस नाम की चीज़ तो पता नहीं होती है, ये मार्केट में कोई स्टॉप लॉस नाम की चीज़ भी होती है। वो तो लेते हैं और वो सोचते हैं कि नहीं, मैंने लिया, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, मैं तो हमेशा ही सही रहता हूँ। तो वो क्या होता है, उस चक्कर में फिर उनकी होती है भयंकर पिटाई। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, जब आप कोई भी शेयर खरीदते हैं तो जब वो एक रेंज में होता है, यानी कि वो ज़्यादा नीचे नहीं आ रहा ना ऊपर जा रहा है, वो एक रेंज में खड़ा हुआ है, वहाँ पर आप लोग नहीं लेते उसको, वहाँ पर परचेस नहीं करते। आप परचेस करते हो जब वो ऊपर आ जाता है। वो मान के चलिए कोई शेयर था, वो 500 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, अब वो क्या होता है, उसमें आ जाता है 10-15% का मूव, 15% का। तो आप 15% आप वहाँ पहुँचे, अब वो आप वहाँ पे जाके उसको बाय करेंगे, 15% ऊपर बाय करेंगे, जबकि खरीदना तो आपको जब वो करेक्शन का टाइम था। और मतलब करेक्शन, अभी ये नहीं कि 500 पे वो घूम रहा है तो वहाँ नहीं, जैसे ही वो निकलना स्टार्ट हो वहाँ पे आपको परचेस करना। मान के चलिए आपका 2-3 महीने का व्यू है तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। और इंट्राडे में तो आपको 5-10 पॉइंट भी, 10 पॉइंट भी मिल गए, 15 पॉइंट मिल गए तो बहुत है। मतलब इतना बहुत होता है उतना। अब मान के चलिए 100 क्वांटिटी से आप ट्रेड करते हैं और आपको 15 पॉइंट मिल गए तो 1500 रुपये मिल गए, मस्त काटो और घूमो फिरो, ऐस करो, खर्च करो उस पैसे को जो कुछ भी कमाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं, हम सेकंड कैटेगरी की बात कर रहे थे, जो मतलब स्टॉप लॉस जिन्हें पता नहीं होता है और वो आते हैं, ले लिया और वो शाम को कटेगा उनका सौदा 5,000 माइनस में, मतलब वो कैपिटल के, उनकी कैपिटल के हिसाब से 5% माइनस, 6%। तो ये इस कैटेगरी को तो अपन हटा देते हैं। अब आते हैं हम दूसरी कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी होती है कि जो ट्रेड उन्होंने ली, पहले उनका जो व्यू था वो था कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए और उन्होंने खरीदा, उसके बाद मार्केट ने बता दिया कि तुम गलत हो, तो वो स्टॉप लॉस पे निकलेगा। स्टॉप लॉस पे निकलने के बाद, स्टॉप लॉस पे निकलने के बाद उसको रिवर्स कर दे, वो होता है इस मार्केट में एक, मतलब प्रोफेशनल ट्रेडर, सफल ट्रेडर और मास्टर ट्रेडर। तो आपको इस प्रकार से आप अपने काम को अप्रोच देनी है और आपको इसी प्रकार से आपको काम करना है। इस मार्केट में दोस्तों पैसा वही कमाते हैं जो मार्केट के साथ चलते हैं। यह नहीं कि मार्केट ऊपर जा रही है और आपका प्लान बना हुआ है कि नीचे जानी चाहिए और आप नीचे ही बैठे हो, तो ये नहीं, ये ऐसा नहीं होता दोस्तों। ना इस प्रकार की चीज़ें आपको कभी करना है। आपको काम करना है
बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ मार्केट जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में काम करना है आपको। अगर मार्केट के अपोजिट आपने काम किया तो आपकी वो पिटाई होगी कि आप पूरे जीवन याद रखेंगे और फिर इस मार्केट की तरफ आप कभी मुड़कर नहीं देखेंगे और दूसरों को ये सलाह देंगे कि यहाँ पे जुआ होता है, सट्टा होता है, इस प्रकार की चीज़ें। और ज़्यादातर आपको दोस्तों इन्वेस्टमेंट पर ही अपना फोकस है वो करना है, आपको इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना है। और जब ट्रेंड चल रहे होते हैं, ऊपर का हो या नीचे का हो, तब आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग जैसे इंट्राडे करना है तो ट्रेंड होना चाहिए। अगर बिना ट्रेंड के आपने वहाँ पे कुछ करने की कोशिश की तो आप ये समझिए आप फंस जाएंगे और अब उसमें मतलब आप अपना लॉस कर बैठेंगे। तो आपको ट्रेंड देखना है, ट्रेंड ऊपर का भी हो सकता है, ट्रेंड नीचे का भी हो सकता है, दोनों तरफ का हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि दूसरी वो कौन सी कैटेगरी है, वो कैटेगरी जो अपनी गलती मानती है, मतलब वो सौदा काटती है स्टॉप लॉस पर वो सौदा कटने के बाद उसको वो सेल करती है। मान के चलिए उनका कोई बाय का सौदा था, एक इंट्राडे प्लेयर की हम बात मान लें, एक इंट्राडे प्लेयर है, कोई ट्रेडर है, उसने क्या किया, सुबह आया और उसने 9 साढ़े 9 बजे के करीब उसने एक सौदा बनाया बाय का। अब वो 10 साढ़े 10 बजे के लगभग क्या होता है, सौदा है वो रिवर्स होना स्टार्ट हो जाता है और उसके स्टॉप लॉस के एरिए पर आता है। जैसे स्टॉप लॉस के एरिए पर आता है तो वो काटना है। उसके बाद अगर ये समझ में आ गया कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है तो फिर उसको पोजीशन को रिवर्स करना है, यानी कि उसको सेल करना है। जो सुबह बाइंग का ट्रेड था फिर वो आपका 11 बजे तक 11 जब भी वो ट्रेंड चेंज हो रहा है तो आपको वो रिवर्स करनी है वो पोजीशन। ये मतलब हर जगह लागू होता है। इंट्राडे में हालांकि आपको कम काम करना है, ज़्यादातर आपको इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि आप स्टार्टिंग में नए हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ जो यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, मैं भी देखता था, तो हमारा ये रहता है कि हम नए होते हैं तो हम यूट्यूबर्स को देखते हैं और जो ट्रेडर हैं उनको देखते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है इस मार्केट में सही तरीके से काम करें। सही तरीके से काम होता है दोस्तों, आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। पहली चीज़ आपको अभी इंडेक्स, ऑप्शन, फ्यूचर, इंट्राडे भी आप छोड़ सकते हैं, अवॉइड करिए अभी स्टार्टिंग में। अभी मात्र आप स्टॉक देखिए, कोई कंपनी, थोड़ा बहुत जो कुछ आपको समझ में आता है, चार्ट, कैंडल वगैरह और ये सारी चीज़ें क्या है, थोड़े बहुत शब्द हो जाते हैं तो उसको थोड़ा एडजस्ट करिएगा। और इस प्रकार से मार्केट में काम करते चलिए। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी ना तो कठिनाई आएगी, ना कोई दिक्कत होगी, ना आपकी मेंटल हेल्थ पर कोई प्रेशर पड़ेगा, कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको अच्छे तरीके से काम करना है, अच्छे से काम करना है। अगर आप ठीक तरीके से काम करते हैं तो आप यहाँ पे ठीक है। मैं मानता हूँ कि स्टार्टिंग में आपके स्टॉप लॉस कटेंगे, आपको लॉस होगा थोड़ा बहुत, लेकिन आप लॉस पे निकलते जाना दोस्त, और याद करते जाना वो पॉइंट कि इस कंडीशन में मैं यहाँ निकला हूँ, अब ये गलती मुझे दोबारा नहीं करनी। मतलब गलती को दोहराना नहीं है, हर बार नई गलती करो, सीखते चलो, काम करते चलो। ये मार्केट के सिंपल रूल हैं, सिंपल नियम हैं, इनको आपको फॉलो करना है। और आपको हमारे साथ तो जुड़े ही हैं, आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। अगर आप लोग कहेंगे तो कुछ समय के बाद मैं आपको जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके ऊपर मैं वीडियोस लाने का मैं प्लान कर रहा हूँ कि आपको कुछ टेक्निकल नॉलेज भी आपको दी जाए, ताकि आप इस मार्केट में अच्छे से काम कर सकें। और अगर आप चाहते हैं कि टेक्निकल पर मैं वीडियो बनाऊँ तो फिर आपको कमेंट करना है और वहाँ पे यही लिख देना कि टेक्निकल पर वीडियो बनाइए इस प्रकार से। तो मैं इसके ऊपर मतलब जो कुछ अच्छे, मतलब इतने सरल तरीके से आपको चीज़ें समझाऊंगा, बताऊंगा, और उसके कारण कि ये कैंडल बनी है तो इसके बनने के पीछे क्या मतलब साइकोलॉजी है, क्या हुआ है इसके पीछे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कोई पैटर्न बन रहा है तो क्यों बन रहा है, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे सभी साथियों को नमस्कार।